क्या हुआ जब जन्माष्टमी की रात निधिवन में चोरी से घुस गए दो लड़के। फिर जो हुआ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले अनिल और मोहन नाम के दो दोस्तों के साथ घटी, जो उन्होंने हमें बताई है। अनिल और मोहन नाम के दो दोस्त इंदौर शहर में रहते थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण में बहुत आस्था थी। एक दिन वे एक टीवी प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें वृंदावन के निधिवन के बारे में बताया जा रहा था। उस प्रोग्राम में बताया गया था कि इस वन में आज भी भगवान श्री कृष्ण रात के समय यहाँ आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। जिस समय ये सब होता है, वृंदावन के सभी पेड़ गोपियां बन जाते हैं। वही प्रोग्राम में रंग महल के बारे में भी बताया गया था, जहाँ भगवान रात के समय राधा रानी के साथ शयन करते हैं। उन्हें ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, जिसके बाद उनके मन में भी निधिवन को जानने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने इससे संबंधित कई सारी जानकारियां इंटरनेट और किताबों से निकालना शुरू की। तब उन्हें कई सारी ऐसी घटनाओं के बारे में पता चला जब निधिवन में कई लोगों ने रात को रुकने की कोशिश की, जिनमें से कुछ लोगों को भगवान के दर्शन हुए, वहीं कुछ लोग मृत अवस्था में पाए गए और कुछ लोग पागल हो गए। इसके बाद उन दोनों युवकों ने भी निश्चय किया कि वे भी निधिवन जाएंगे और वहां रात रुकेंगे, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। ये ठानकर वे दोनों वृंदावन चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल में एक कमरा लिया। वहां कुछ देर आराम करने के बाद वे वृंदावन के दर्शन को निकल गए। वे दिन भर वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करते रहे और शाम होते ही निधिवन पहुंच गए। यहाँ आकर उन्होंने निधिवन और रंग महल के दर्शन किए। अब रात हो चुकी थी और मंदिर बंद होने का समय हो गया था। मंदिर के गार्ड अब सभी श्रद्धालुओं को एक एक करके बाहर कर रहे थे। तभी वे दोनों नजर बचाकर एक पेड़ के पीछे छिप गए। जब काफी देर तक उन्हें कोई भी ढूंढने नहीं आया, तो उन्हें लगा कि शायद अब मंदिर बंद हो चुका है। ये सोचकर वे बाहर आ गए, लेकिन तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और उन्हें निधिवन से बाहर जाने के लिए कहा। तब उन दोनों ने गार्ड को वहां रुकने देने के लिए काफी मिन्नत की, लेकिन उसने एक ना सुनी और कहा, यहाँ कोई नहीं रुक सकता। इससे पहले कि मुझे तुमसे जबरदस्ती करना पड़े, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वे दोनों बड़े ही मायूस होकर बाहर आ गए, लेकिन आते आते उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान का आना सिर्फ बकवास है, झूठ है, जो यहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई एक कहानी मात्र है। अगर ये सच होता तो भला भगवान के दर्शन की इच्छा से आए हम लोगों को यहाँ रुकने से कौन रोक सकता था। यहाँ के लोग तो झूठे हैं, जो भीड़ बढ़ाए रखने के लिए ऐसी कहानी बनाते हैं ताकि लोग यहाँ आते रहे और इनका व्यापार चलता रहे। ऐसा बोलकर वे बड़े ही मायूस होकर वहां से अपने होटल की ओर निकल गए। होटल पहुंचकर उन दोनों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। थोड़ी ही देर में उनकी नींद लग गई। तब अनिल ने एक सपना देखा जिसमें उसने अपने आप को रात के समय निधिवन में पाया। उसने देखा कि निधिवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर उसे बड़ा ही डर लग रहा था। इसके कुछ देर बाद उसे कई सारे घुंघरुओं की आवाज एक साथ सुनाई दी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। फिर उसे निधिवन में बने रंगमहल की तरफ से बांसुरी की धीमी आवाज सुनाई दी और जैसे ही रंगमहल की तरफ बढ़ रहा था, आवाज तेज होती जा रही थी। अब वो रंगमहल के सामने आकर खड़ा हो गया। रंगमहल का दरवाजा आधा लगा हुआ था और आधा बंद था, लेकिन अंदर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। जब उसने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि रंगमहल के अंदर बिछे पलंग पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और राधा रानी उनके पास बैठी उन्हें निहार रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ सपना नहीं है। ना तो यहाँ के लोग झूठे हैं और ना ही मैं यहाँ सदा से था और सदा रहूंगा। ऐसा बोलकर वे अदृश्य हो गए। इसके बाद अनिल का सपना टूट गया और वो घबराकर नींद से उठ बैठा हुआ। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसे लगा शायद दिन भर इसी के बारे में सोचने से उसे ऐसा सपना आया होगा। ऐसा सोचकर वो वापस सो गया। जब सुबह हुई तो उसने अपने सपने के बारे में अपने दोस्त मोहन को बताया। तब मोहन ने जो बताया उसे सुनकर अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने बताया कि रात को उसे भी बिल्कुल ऐसा ही सपना आया था, जहां भगवान श्री कृष्ण उसे दिखाई दिए। ये सुनकर दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें समझ आ चुका था कि दोनों को एक साथ एक ही सपना आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे स्वयं भगवान की मर्जी रही होगी। उन्हें यकीन हो चुका था कि भगवान ने उन्हें सपने के माध्यम से सच में दर्शन दिए हैं।
अब उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे और वे भगवान को बुरा भला और झूठा कहने के लिए माफी मांग रहे थे। वो मन ही मन पछता रहे थे। दोस्तों, अगर अनिल और मोहन की इस कहानी पर विश्वास करें तो एक बात तो साफ है कि अगर आपके भाव भगवान के प्रति सच्चे हैं तो वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मोहन और अनिल की ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।